नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में जोरदार धमाके ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा रखे हैं। त्योहारी सीजन के बीच हुए इस धमाके ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसी जिनके जवाब तलाशने में लगी हुई है। ये धमाका बिना भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही क्यों किया गया? इससे तेज आवाज के अलावा किसी खास तरह का नुकसान क्यों नहीं हुआ? इसमें किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था? इसके पीछे कौन है और उसका इस धमाके के पीछे क्या मकसद था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। अगर इस पूरी घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़कर इसे समझने की कोशिश की जाए तो कई फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक ये धमाका रविवार की सुबह 7:44 पर हुआ था। धमाका होते ही आसपास की इमारतों में कंपन फैल गई। कई दुकानों, इमारतों और गाड़ियों के शीशे फूट गए और इस धमाके से एक बड़ा धुएं का गुबार उठता देखा गया, जो लगभग 10 से 15 मिनट तक छाया रहा। सुनिए इस चश्मदीद ने इस बयान में क्या बातें बताई। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुबार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूंगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल आगे जाके तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आए। और यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो ये बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस धमाका होते ही लोग बाहर की ओर भागे तो उन्होंने आसमान की ओर उठते मोटे धुएं के गुबार को देखा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ दूसरी एजेंसियां भी हरकत में आईं और घटना स्थल पर धमाके की जांच शुरू कर दी गई। ये धमाका किस तरह का था, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन धमाका जितनी जोरदार आवाज वाला था उतना डैमेज इससे हुआ नहीं। ऐसे में इस फैक्ट पर भी संदेह उठ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये तो है कि ये ब्लास्ट जो है सिर्फ लोगों को इंडिकेट करने जैसी स्थिति वाला ब्लास्ट है, ध्यान आकर्षित करने वाला ब्लास्ट है। लेकिन इस ब्लास्ट से किसी व्यक्ति को या कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ, भगवान की कृपा से। और उसकी सैंटिटी क्या है इस ब्लास्ट की, इसका लॉजिक क्या था, और ये ब्लास्ट जितना बड़ी आवाज का था उतनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। But sir, don't you think it's a big security lapse because it's happening right outside an army school in Rohini, an upscale area in Rohini? देखिए, ये चूंकि सारी जांच के बाद ही पता लगेगा कि ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं, क्या है। लेकिन ब्लास्ट जिस प्रकार का है उसमें उसकी जो एक स्ट्रेंथ है, वो साउंड जो उसकी एक ब्लास्ट की आवाज है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वैसे स्ट्रेंथ उस प्रकार की नहीं है। तो ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। संदेह इस बात को लेकर भी है कि इसके पीछे कोई चरमपंथी साजिश तो नहीं। लिहाजा धमाके वाली जगह पर एनएसजी कमांडो भी भेजे गए थे। घटनास्थल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी सैंपल कलेक्ट किए। साथ ही स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक धमाके की सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इस दौरान पिछले 10 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, मगर हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कोई भी संदिग्ध शख्स नहीं दिख रहा है जिसने सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास कुछ रखा या फेंका हो। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक किसी पॉलिथीन में 1 से 2 फीट गहरे गड्ढे में रखा गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने
तो इस मामले में 1 से 2 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के ही आधार पर पकड़ा गया है। उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यहां पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो लोग विस्फोट वाली जगह पर ही 1 दिन पहले शाम के समय घूमते फिरते देखे गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम ऐप से भी जानकारी मांगी है। दरअसल रोहिणी ब्लास्ट का एक वीडियो एक पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल पर भी देखा गया है, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद का वाटरमार्क लगा हुआ दिखाई दिया। ऐसे में पुलिस को खालिस्तानी चरमपंथी समूहों पर भी इस घटना को अंजाम दिए जाने का संदेह है। हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में है, जिसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।